बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज 3 लोगों के सवाल हैं और उनका जवाब तीनों का एक है। अली ने पूछा है कि मेरे पेट में दर्द रहता है, मैं क्या करूँ। तो अली मियाँ, आपके पेट का जो दर्द है उसकी वजह आपका खाना, उनका इंतखाब, लेकिन जो उसका हल है वो ये है कि अगर आप अनार के दानों पे मिर्च और काली मिर्च और नमक ये डाल के खाएंगे चम्मच के साथ, ये कटोरी भर आपने खाना है सुबह दोपहर शाम, तो आम तौर पे 2 से 3 दिन के अंदर ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहला इलाज, पहला सवाल जो अनार के दानों से किए। एक और बात याद रखिएगा, अगर अनार के दानों को आप बीज समेत खाते हैं तो जो पेट के जुमला अमराज हैं वो उसको एड्रेस करता है, पेट साफ़ हो जाता है। दूसरा, अनिला ने पूछा कि सर मेरी आँख की जो निगाह है वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, मैं क्या करूं। इसकी वैसे तो एक्सरसाइजेज भी होती हैं, मेडिसिन भी होती है, लेकिन जो हुक्मा हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप अनार खाते हैं और अनार का रस पीते हैं तो ये आपके लिए, आपकी आँखों की बसारत के लिए बहुत अहम है। इसी तौर पे खुर्रम ने पूछा था कि ग़िज़ा की कमी का मैं शिकार हूँ, मैं क्या करूँ, कोई चीज़ खाने को दिल ही नहीं करता। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी अनार ऐसा शानदार नुस्खा है, जैसे कहते हैं तुरब का पत्ता, ये वो वाला है। इसका जूस पिए, एक तो दिखने में बड़ा खूबसूरत है, रसीला है। जैसे आपको पता है अनार को जन्नत का फल कहा जाता है। ये जन्नत में जन्नत के लोगों को बहुत मोहब्बत से पेश किया जाएगा और रसीला होगा, मीठा होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 3 तरह के अनार पाए जाते हैं, और एक अनार तो कंधारी अनार है जो बदख्शां से आता है और कंधार से आता है। ये सुर्ख रंग का होता है, मोटा ताज़ा, और इसके अंदर जो तुरशी बड़ी होती है, यानी ये बच्चे इसको आमतौर पर नहीं खा सकते, पर आप उसका जूस निकाल के मिर्च वर्च डाल के पी सकते हैं। वो बड़ा मज़े का रहता है, महंगा होता है थोड़ा। दूसरा बदाना होता है, ये आउट ऑफ द सीज़न भी चलता रहता है। अगर आपने देखे हो तो पूरे पूरे क्रेट जिसमें सूखे सड़े और बदशक्ल और बदहैत किस्म के ये अनार होते हैं। इसके अंदर जो दाना वो सफ़ेद रंग का होता है, पर ये शीरी होता है और ये काफ़ी देर तक रहता है। तीसरा, पाकिस्तान का जो देसी अनार है, इसे असल अनार भी कह लीजिए, लोकल अनार कह लीजिए, इसके दाने छोटे होते हैं, रस कम होता है, पर ये तुर्श होता है, यानी ये आपको लुत्फ़ नहीं आता अनार का। आपने एक अगर वो खाई हो ना जी प्याली भर के, आपकी ज़ुबान, आपका मुंह, आपका मैदा उसकी लज्जत महसूस करता है। यानी हुक्मा तो ये कहते हैं आपको भूख ना लगे तो 3 से 4 दिन आप उसका सिर्फ जूस पिए, आपका पूरा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। इतना ये शानदार और इतना उम्दा ये फल है। वैसे तो ये मौसम ऐसा है कि मेरे रब पर कुर्बान जाइए, उसने फलों से यानी माला माल कर दिया है। खुबानी, आलू बुखारा, चेरी, अभी लुकाट ख़त्म हुई है, तरबूज, खरबूजा, गर्मा, ये सब इसी गर्म मौसम के फल हैं। अभी कुछ देर में वो आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, नाशपाती आ जाएगी, फिर साथ ही वो जो होता है जापानी फल वो आ जाएगा। और अभी इन दोनों एक और फल बड़ा मज़े का है, फालसा, यानी उसके इतने सारे फ़ायदे हैं। आप उसका जूस पिएं, नमक डाल के उसको मूज़बानी खाएं। इनफैक्ट जो हमारी सेहत है, जो जिस्म है, अल्लाह ने जिस बंदे को जिस इलाके में पैदा किया है वो उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल का हल उस इलाके के फलों में है। आप सोचें कि हमारा फोक विजडम ये कहता है कि जिस लड़की की माँ बचपन में अपने बालों पे जो तेल लगाती थी, उसकी बच्ची वही तेल लगाएगी तो उसके बाल उतने महफूज, लंबे, तगड़े, और वो जो भारी गुत वाले वो होंगे, और उससे हटके वो लगाएगी तो फिर उसके हाथों में रोज़ गुच्छे आएंगे बालों के और वो रोती रहेगी। इनफैक्ट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर शायद लोगों ने उस तरह रिसर्च नहीं की होती, पर ये नस्ल दर नस्ल एक फेथ, एक बिलीव चल रहा होता है। फलों के मामले में मेरा बिलीव तो ये है कि ये मेरे रब की बड़ी अताओं में से एक अता है। और आप में से जिन लोगों को हरम में जाने का मौका मिला हो और आपका कोई जानने वाला दोस्त हो ताइफ में, मुझे याद है हम जाया करते थे तो आदिल भाई ताइफ से अपने एक दोस्त के साथ आड़ू लेके आते थे, इतने मोटे मोटे, यानी हमारे यहाँ के अगर अनार कहें, और उनके अनार भी उससे भी डबल साइज़ के होते थे। 3 चीज़ें ताइफ, वैसे तो ताइफ बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, जो आज का ताइफ है वो फलों की मिठास के लिए मशहूर है। वहाँ की जो खुबानी है वो शहद जैसी है, वहाँ का जो आड़ू है इतना शीरी, इतना रसीला,
हमारे स्वाद का जो आड़ू होता है 26 नंबर, जो बाद में लेट आता है, ये मोटा होता है, जिसको आप ऐसे करें तो ये गुठली से अलग हो जाता है। जो शुरू के नंबर आते हैं 10 तक, ये गुठली से अलग नहीं होते, ये जूसी भी कम होते हैं, थोड़ा इनमें खटास भी होती है और इस होते भी सस्ते हैं। कुछ तो पंजाब में बहुत सारे होने लगे हैं और भी उससे सस्ते होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर बढ़ते जाते हैं और सीज़न कम होता जाता है तो वो जो असल हैं आड़ू इतने मोटे मोटे। आप में से जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं उन्होंने रानी जूस पिया होगा। रानी जूस में ओरिजिनल आड़ू डाला हुआ होता है। इसी तौर पे बहुत से लोग हैं जो ओरिजिनल अनार का जूस जो है वो बनाते हैं। अभी पाकिस्तान में भी चौंसे का और मुख्तलिफ़ फलों का उसमें ओरिजिनल चीज़ें, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा जुल्म ये होता था कि पानी के साथ सिर्फ उसका फ्लेवर डाल देते थे और बच्चे बेचारे उसको जूस समझ के पीते रहते थे, बड़े भी जूस समझ के पीते थे। फिर बहुत से लोगों ने भुगता, फिर केसेस हुए, फिर उस पर 3 तरह के बन गया, पानी वाला, जो पल्प वाला है और जो ओरिजिनल है। ख़ातिन हज़रात, जब भी अपने आसपास आप फल देखा करें तो लिटरली बच्चों की तरह लपका करें। अपनी जो ख़र्चा है आपकी आमदनी का, जो घर की ग्रॉसरी का, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि 1/3 आपको फलों पे खर्च करना चाहिए। अगर फलों पे आप खर्च करोगे तो ये सारे मेवे जन्नत के मेवे हैं। वहाँ साइज़ में बड़े होंगे, ज़्यादा रसीले होंगे, ज़्यादा मज़ेदार होंगे, लेकिन आपकी आँखों से लेके सर तक, सर दर्द से लेके जिगर तक, दिल की तक़वियत के लिए ये अनार इज़ द बेस्ट। इसी तौर पे जिन लोगों को ये फल हैं, आपके गुर्दों से लेके आपके मसाने के मसाइल तक। ख़ातिन हज़रात, आपको हैरत होगी, अनार अरब में पैदा हुआ और बाद में अजम में आके इसने खूब फला फूला। इसके अंदर कैल्शियम बड़ी वाफर मिकदार में होती है, विटामिन सी इसमें बड़ी शानदार होती है। इसी तौर पे इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी होती है। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा पैकेज बनाया है, मुख्तलिफ़ नेमतों का जायका अलग है, पर आपकी सेहत के लिए इट्स वंडरफुल, सुपर्ब जिसको कहते हैं ना। सो अपने बच्चों को भी इसकी आदत डाला करें, ख़ुद भी खाया पिया करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेहमानों को भी चाय और बोतलें पिलाने की जगह फल ही सर्व करना चाहिए। उससे आपके ज़ौक़ का भी अंदाज़ा होता है और उनकी जो सेहत के लिए आप करते हो, ज़ाहिर है वो ज़्यादा अमेजिंग भी है, उसकी वर्थ ज़्यादा है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।